मंदसौर में मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप ब्रो कार्स समस्त कार्य कुशल टेक्नीशियन व ओरिजिनल पार्ट्स द्वारा किया जाता है। एक ही छत के नीचे मिलेगी आपको काफी सारी सुविधाएं। पिक एंड ड्रॉप सुविधा। हमारा पता है लाभमुनि चिकित्सालय के आगे चांगली फंटा HP पेट्रोल पंप के पास सितामू रोड मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9109563161 9977222525। इंदौर में एक युवक ने अपने घर के दरवाजे पर ये मकान बिकाऊ है, मुस्लिम प्रताड़ना से परेशान हूं का मैसेज लिखा है। उसका कहना है कि आरोपी पुराने केस में राजीनामे के लिए धमका रहे हैं। आरोपियों ने उसके घर पर सुतली बम और कीले भी फेंकी है। मामला प्रकाश के बगीचे कॉलोनी में शनिवार देर रात का है। रविवार को इस घटना की जानकारी मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने हंगामा किया। उन्होंने जानकारी पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद 7 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। पुराने केस में राजीनामे का बना रहा दबाव। पीड़ित युवक राजेश कलमोइया के परिजन ने बताया कि राजेश घर के पास ही अंडे का ठेला लगाता है। करीब 1 महीने पहले मोहल्ले में पाइपलाइन का काम किया जा रहा था, तभी सामने रहने वाला शादाब शानू उसे घूर कर देख रहा था। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। शादाब ने राजेश को धमकाया और गालियां दी। इसके बाद SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इसी केस में राजीनामे के लिए वह राजेश पर दबाव बना रहा था। पत्नी ने अंदर खींच लिया वरना झुलस जाता। राजेश ने बताया कि शनिवार रात को हम सोए थे, करीब 2:45 बजे धमाके की आवाज आई। मैं और मेरी पत्नी बाहर आए, देखा वहां पड़ोसी रईस खड़ा था। उससे पूछा कि कौन था, तो उसने कोई नहीं का जवाब दिया। तभी यहां पास पड़े बम को देखकर मेरी पत्नी ने मुझे अंदर खींच लिया वरना मैं झुलस जाता। मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पीड़ित को डराने के लिए छर्रे और कील के साथ सुतली बम फेंके गए। एडिशनल DCP आनंद यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने CCTV खंगाले और डॉग स्क्वाड बुलवाया। वहीं कुछ देर छर्रे और कील मिली, उन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया। इस बीच दूसरा पक्ष भी वहां पहुंच गया और आरोपों को झूठा बताया। पुलिस ने समझाइश देकर उन्हें वापस भेजा। समाज से तुम्हें मैं कुछ भी नहीं बता सकता। मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ तो मैं कुछ बोल सकूँ। मेरे को रोने में आत्महत्या करना बाइक नहीं देना चाहता। सर, क्या विवाद हुआ था? आज जो हिंदू संगठन के कुछ लोग थाने पे भी आए थे, क्या शिकायत दर्ज करवाई? आज से 1 महीने पहले एक झगड़ा हुआ था आपस में। प्रकाश का बगीचा के निवासी हैं मिस्टर राजेश कलमोदिया, तो उनके 4-6 घर छोड़ के दूसरा घर है, उनमें आपस में कुछ कहा सुनी गाली गुप्ता हुई थी। उसमें आपराधिक प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई पुलिस ने की थी। उसी पर आज इन्होंने बताया कि उसी केस में राजीनामा करने के लिए दबाव बना रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। और जो आरोपी पक्ष थे उसके, वो उन्हीं के पड़ोसी हैं, प्रकाश का बगीचा के निवासी हैं और 4 घर छोड़ के रहते हैं। और शादाब शानू लोग 3-4 लोग हैं, तो उनके विरुद्ध इन्होंने पूर्व में कंप्लेंट दर्ज कराई थी। उसी कंप्लेंट में राजीनामा करने की बात को लेकर वो गाली गलौज कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें इन्होंने आज बताई हैं। उस पर हम प्राथमिक तौर पर भी जांच करके आगे कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। सर, इनका कहना है कि बम भी फेंका था रात को 3 बजे। ऐसा इन्होंने बताया है कि कोई सुतली बम किसी ने घर के बाहर फोड़ दिया था रात में, लेकिन अब इन सब चीज़ों की अभी हम CCTV फुटेज वगैरह से जांच करा रहे हैं तो वास्तविक रूप से क्या घटना नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं। राजेश ने अपने घर पे लिख दिया कि मुस्लिमों से परेशान होकर वो मकान बेचना चाहते हैं। वो ऐसी कोई तथ्य अभी संज्ञान में ना इन्होंने बताया है, ना अभी तक की उसमें कोई जांच में ये चीज़ आई है। तो जो सभी मुद्दों पे हम इस अपराध की विवेचना के दौरान अभी जांच करा के कार्रवाई। किन धाराओं में कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? ये बेसिकली धमकी देने की बात को लेकर इन्होंने कहा है कि राजीनामा करने के लिए धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे, तो उन्हीं धाराओं में, संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। अभी प्रकरण दर्ज हुआ है, जांच करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे।